एक ही टेबल से आप सीखने वाले हैं 12 तरीके के टेंसेस और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई स्टडी, आई स्टडीड या फिर आई एम स्टडिंग कब यूज करें या किन सेंटेंसेस में ये यूज होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के सभी 12 टेंस एक सिंपल टेबल के थ्रू समझाऊंगा, और वो भी सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और सबसे खास बात, आपको हर टेंस का हिंदी में मीनिंग भी मिलेगा, ताकि आप इंस्टेंटली समझ पाओ और यूज कर पाओ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज के बाद टेंसेस आपके लिए इजी हो जाएंगे। दोस्तों, आप बस स्क्रीन पर फोकस करो, मैं आपको इतना सिंपल बना के सिखाऊंगा कि आप खुद से सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप देखिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर टेंस, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल और हिंदी 4 कॉलम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पहले कॉलम में टेंस है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, साथ ही एग्जाम्पल और फिर उसकी हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको टेंस के नीचे सेकंड रो को आपको फोकस करना है। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका आई स्टडी, मतलब मैं पढ़ता हूँ, मतलब या तो यह मेरी रूटीन है या तो यह काम मैं करता हूँ, हैबिट है। तो एग्जाम्पल आप समझिए, आई स्टडी मतलब मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट आपका आई है, और वर्ब क्या है आपका स्टडी है, पढ़ना वर्ब है। और यहाँ पे मैंने वर्ब यानी स्टडी के साथ यहाँ पे एस ईएस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये सिंगुलर नाउन है ना तो कोई प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे आई के साथ सिर्फ यहाँ पे स्टडी होगा, ना तो यहाँ पे एस ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। और इसकी हिंदी होगी मैं पढ़ता हूँ। दूसरा आपका देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर और साथ ही वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, यानी यह काम हो रहा है, वो कंटिन्यूअस वे में हो रहा है। कंटिन्यूअस में आपका जो वर्क है वो भी गोइंग ऑन है, मतलब वो जारी है, वो भी काम आपका स्टॉप नहीं हुआ है। तो सिंपल आपको समझना है कि जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करें तो उसमें हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ होता है, साथ ही इज, एम, आर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, आई। हमने यहाँ पे आई के साथ एम लगा दिया, हमेशा आई के साथ एम लगता है। और स्टडिंग मतलब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है मैंने अपना जो काम वो कर लिया, ठीक है, या मैं वो काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है, फिर मैंने यहाँ पे हैज या फिर हैव लगाया है, साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो आई के साथ हमेशा आप जानते हैं हैव लगता है, तो यहाँ पे मैंने हैव लिया। और यहाँ पे स्टडीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड है, फर्स्ट फॉर्म स्टडी, उसके बाद आपका सेकेंड फॉर्म स्टडी, थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टडीड। ओके, मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दी है, मैंने पढ़ लिया है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम हैज या हैव बीन लगाते हैं, साथ ही वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, प्लस हम सिंस या फिर फॉर लगाते हैं, यानी टाइम के लिए हम सिंस या फिर फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब वो काम अभी जारी है और वो काम में जो है वो टाइम इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम जरूर इन्वॉल्व होता है। तो हमेशा आप याद रखिए, अब अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कि प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में आई स्टडी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम स्टडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव स्टडीड, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हिंदी भी देख लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट पे प्रेजेंट क्लियर लिखो। आप खुद एक सेंटेंस बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे आई स्टडी लिया है, तो आप लो आई प्ले और सोचो इसका मतलब क्या होगा। सोचो, आप जो है सिर्फ एक सेंटेंस आई प्ले से आप 4 तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं।
तो आप जो है वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंसेस बनाओ। दोस्तों अब तक हमने प्रेजेंट समझ लिया है, अब देखते हैं सेम सेंटेंस पास्ट में कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी मीनिंग चेंज होती है। दोस्तों स्क्रीन पे फोकस करिए, यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे सबसे हम स्टार्ट करते हैं पास्ट, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल से। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगाया था, लेकिन पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। तो आई जो है आपका सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टडी की क्या होगी, स्टडीड होगी। ओके, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि मैंने पढ़ा, यानी मैंने वो काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, यानी पास्ट में वो चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ एक बार दोबारा समझिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई स्टडीड, मैंने पढ़ा, यानी मैंने वो काम कर लिया। पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा था, हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया था, सेम हम यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इज एम आर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम वॉज या फिर वेयर और साथ ही वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था, मैंने सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाया है या फिर वेयर और साथ ही वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है, तो यहाँ पे हो जाएगी मीनिंग आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था। फिर हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में जो है वो काम मैंने कर लिया था। ओके, आपको कोई भी काम था, वो काम मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं, प्लस साथ ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब आई हैड स्टडीड। ओके, मैंने पढ़ लिया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए मैं पढ़ रहा था, जबकि पास्ट परफेक्ट में मैंने पढ़ लिया था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ओके, तो आपको पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। आपको बस रेगुलर प्रैक्टिस करना है। कोई भी कंफ्यूजन आपको लगती है तो बस आपको एक टेबल देख लेनी है, जो भी टेबल में एग्जाम्पल दिए हैं, इसी एग्जाम्पल से आप डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जस्ट एक वर्ड को चेंज करके। अगर आप सोचिए कि आप एक दूसरा कोई वर्ड लेते हैं, उस वर्ड के साथ आप 12 तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मैंने हैड, बीन और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और साथ ही मैंने सिंस या फॉर, यानी टाइम के लिए मैंने सिंस या फिर फॉर लिया है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और टाइम के लिए मैंने सिंस और फॉर लिया है। एग्जाम्पल समझते हैं, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। हिंदी देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पे क्या था, पास्ट परफेक्ट में क्या था आपका, पास्ट परफेक्ट में मैंने पढ़ लिया था। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा आपका, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, यानी मैं कोई काम कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ टाइम लगा, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, या 2 घंटे से मैं कहीं घूम रहा था। इसी तरीके के आप डिफरेंट सेंटेंसेस आप बनाइए। वीडियो को पॉज करिए, कोई और वर्ड लीजिए, उससे आप ये सेंटेंसेस को बनाइए। से देखो, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ और पूरा टाइम चेंज हो गया। आप भी ट्राई करो, आई स्टडी को पास्ट में बोलो, कमेंट में लिखो। दोस्तों अब चलो फ्यूचर में चलते हैं, यानी जो काम अभी नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम सेम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेंसेस देख लेते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे हम फ्यूचर सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल में आप देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, मतलब मैं वो काम अभी करूंगा, मैं फ्यूचर में अभी वो काम करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे हमेशा फ्यूचर की ही बात होगी। ओके, फिर हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ हम विल बी
प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। देखिए आई विल बी स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, मतलब मैं फ्यूचर में वो काम कर रहा हूँगा, मतलब वो काम कर रहा हूँगा, मतलब वो काम करते हुए वो अपने आप को देखेगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं प्लस हम विल बी लगाते हैं। विल बी या फिर शैल बी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मतलब एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका होऊंगा, मतलब यहाँ पे वो फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर जो सिंपल आपका यानी फ्यूचर जो टेंस है उसमें हमेशा हम फ्यूचर की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज किया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड। ओके, तो मैं पढ़ चुका होऊंगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, साथ ही वर्ब के साथ आईएनजी और साथ ही टाइम के लिए सिंस और फॉर लिया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। यहाँ भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। दोस्तों वीडियो को स्टॉप करके आप जो है कुछ नए वर्ड आप लीजिए और उन वर्ड को आप फ्यूचर टेंस में यूज करिए। कमेंट पे जो है आप कोई वर्ड लिखिए तो मैं उसके 12 जो सेंटेंसेस हैं वो आपको बना के रिवर्ट कर दूंगा। विल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखो और आप फ्यूचर टेंस इजिली बना लोगे। अब आप खुद बोलो ईट का फ्यूचर क्या होगा, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो और चैनल स्पीक वाइज इंग्लिश को सब्सक्राइब करो। कमेंट में यस लिखो अगर आप चाहते हो कि मैं हर टेंस पर डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊं। और याद रखो इंग्लिश सीखने का सीक्रेट है प्रैक्टिस, परफेक्शन नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।